जय हिंद। मैं हूं जितेंद्र गौतम और आप देख रहे हैं लोकल वोकल न्यूज़। अपनी आसपास की सभी खबरें देखने के लिए अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से हमारा ऐप लोकल वोकल न्यूज़ जरूर इंस्टॉल करें और अपने आसपास की सभी खबरों से रहें हमेशा रूबरू। हमारे आज के खास प्रोग्राम गाज़ियाबाद के गर्व में हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी महिला जो कि महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। आपने हमेशा फिल्म देखी होगी मदर इंडिया, लेकिन आज हम आपको गाज़ियाबाद की मदर इंडिया से मिलाने जा रहे हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिरकार इनको मदर इंडिया क्यों कहा जा रहा है, वो सब भी इन्हीं की ज़ुबानी सुनाएंगे। सबसे पहले माता जी आपका परिचय जानना चाहिए। जी, मेरा गांव ढिंढार है। पूर्व प्रधान गांव ढिंढार से। मेरा नाम राम कुमारी है। राम कुमारी रोहटो के नाम से फेमस हूँ ज़्यादातर। हमने आपकी ट्रैक्टर चलाती हुई वीडियो देखी। आखिरकार क्या मसला है, आप ट्रैक्टर अपने खेत में खुद चलाते हैं? ऐसा था जी, ये हमारे चौधरी साहब नौकरी करते थे और ज़मीन ठीक ठाक थी जैसा भी, तो मुझे दिलचस्पी बचपन से अपने खेतों से थी। अपने पिता के यहाँ भी हम बच्चे थे जब खेती करते थे, तो माता पिता की गैल खेतों में रहते थे और हमने खेती से बड़ा लगाव था, बहुत दिलचस्पी थी। खेती को हम बहुत बड़ा मानते हैं, इसलिए मैं खुद ही खेती करना, मैंने कहा मैं नौकरी ठोकरी पे नहीं रहूँ, खेती करूँगी, अपने गाँव में रहूँगी। आपकी अभी कितनी उम्र है? अब मेरी 79 साल की उम्र है। आप ट्रैक्टर कब से चला रहे हैं? ट्रैक्टर सन 1995 से। तो जब आपने पहली बार ट्रैक्टर चलाया होगा, आसपास की महिलाएं होंगी, पास पड़ोस होगा, जैसे कि गांव का माहौल है, तो किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि ये महिला होकर ट्रैक्टर चला रही हैं? नहीं, मेरी कुछ परिस्थिति ऐसी थी, बच्चे छोटे छोटे थे, खेती कोई करा नहीं था, नौकर वोकर कोई टिका नहीं था। तो फिर मैंने एक दिन ये कहा कि खुद ट्रैक्टर चला कर खेती करूँगी, तो आहिस्ता आहिस्ता 1-2 दिन तो मैंने सीखा। फिर मैं अपना खुल के चलाने लगी, फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं। चलाने लगी तो खेती से पूरी दिलचस्पी होगी, अपने खेतों की पैदावार सही लेने लगी जैसी होनी चाहिए और अपनी खेती अपने आप संभाल ली। जब आपने ट्रैक्टर चलाने की शुरुआत की, तो कुछ परेशानियां होती हैं जो सबको आती हैं, तो ऐसे में आपको किस तरह की परेशानियां आई? परेशानी आई, एक दिन मेरा क्लिच पे से पैर हट गया और मेरा ट्रैक्टर दीवार पे जा लगा और हमारे चौधरी साहब कहने लगे कि ट्रैक्टर बंद कर दे, ये तो ट्रैक्टर का मुंह तोड़ दिया। मैंने कहा जो ट्रैक्टर चलेगा या गाड़ी कोई भी चले, वो रोड पे चलेगी तो एक्सीडेंट तो कहीं ना कहीं होएगा। तो मैंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, पड़ा हो गया तो फिर भी मान गए और मैं इसको उतना समझ ये होगी कि चलाना है, चाहे ट्रैक्टर टूटो फुटो, खेती करनी है। और बदले में किसी से कहती थी भाई मेरा ये काम करवा दे, तो वो कहता भाई आज ट्रैक्टर दे दो, मैं खेत जोत लूंगा, मैं फलाना। फिर मैंने कदम उठा लिया कि ये खुद करना पड़ेगा, किसी के कंधे पे बंदूक धर के नहीं चलानी पड़ेगी, इसलिए मैं खेती खुद करने लगी थी। और जानना चाहेंगे, जब आपने ट्रैक्टर चलाना शुरू किया तो आपकी आसपास की जो महिलाएं होंगी, तो उन्होंने आपको किस तरह से सपोर्ट किया या मना किया, क्या किया? नहीं, महिला नु कहने लगी भाई अच्छा है, आप चलाओगी तो फिर कभी ना कभी हम भी सीख लेंगे, हमारी भी शर्म सी खुल जाएगी और नहीं तो हमें भी शर्म सी। मैं तो चाहती हूँ कि सब, मैं तो अपनी पोती पोतियों को, मेरा 2 पोती है, मैंने दोनों पोतियों को ट्रैक्टर सिखा रखा है। और एक मेरी पोती है, पिछले साल सीबीएसई के स्कूल टॉप किए उसने। और आजकल वो दिल्ली में वो है, एक स्कूल है लेडीज राम स्कूल में, वो पढ़ती है, लेकिन अब फिलहाल बंद हो रहे। और एक पोती मेरी एम फार्मा किया है उसने, और पोता एक मेरा एमबीबीएस कर रहा है। एक पोता और मेरा डीपीएस में पढ़ा। 2 बेटे हैं, दोनों का एक एक बेटा एक एक बेटी है। परिवार बहुत ठीक है, सब परिवार बढ़िया है, बहुएं भईवे बड़ी, हमारी बड़ी बहू, सब बहुएं बढ़िया है। आपने जब ट्रैक्टर चलाना शुरू किया तो आपके आसपास की महिलाएं होंगी, वो भी ट्रैक्टर चलाना चाहती होंगी, तो किसी को आप सिखा पाए ट्रैक्टर चलाना? भाई सब मैंने चलाना अपनी पोतियों को सिखाया। और महिला को तो नू महिला नू डरती कि हमारे पति हमें 25 लाख का ट्रैक्टर चलाने के लिए नहीं देंगे, बुग्गी दे सकते हैं। तो ज़्यादातर आदमी ये सोचता है कि भाई औरतों को इतना बढ़ावा क्यों दे रहे हो, ये ट्रैक्टर चलाओगी। लेकिन हमारे पति मान गए थे कि भाई तुम ट्रैक्टर चलाओ, तो मैंने चलाया, लेकिन और किसी ने नहीं चलाया ही, फिर मैं चलाती रही ऐसे ही। उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो अपनी बीवी को एक चार दीवारी में रखना चाहते हैं, उनको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते? उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे कि वो भी अपनी पत्नियों को आगे बढ़ने का मौका दें? भाई साहब, ये बहुत गलत बात है कि औरतों का बंटवारा नहीं करें। औरत बहुत सुप्रीम ताकत है, बहुत शक्तिशाली है। इसको इसके लिए सहयोग दे तो ये सब कुछ काम कर सकती है। अगर इससे पति बहुत प्यार मोहब्बत से रखे तो ये हर काम के लिए तैयार है। ये खेती भी कर ले, ये ट्रैक्टर भी चला ले, गाड़ी भी चला ले, और औरतें हवाई जहाज भी चलाती है, ऐसी बात नहीं। लेकिन गांव के लोग शर्म मानते हैं, भाई मैं अपनी औरत को ट्रैक्टर पे नहीं बैठाऊंगा, ट्रैक्टर नहीं चलाओगी, ये काम नहीं, नहीं गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। औरत बहुत ताकतवर चीज़ है।
इसका पूरा मान सम्मान होना चाहिए। जिस घर में औरत का मान सम्मान होगा उस घर में लक्ष्मी कभी नहीं टूटती। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, आपके आस पड़ोस के जो माहौल है वो अच्छा रहा, आपने ट्रैक्टर सीखा और सबको आपने अपनी तरफ से सजेस्ट भी किया कि आप भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन जो पूरे देश के लोग आपको देख रहे हैं उन महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो भी अपनी शक्ति दिखा सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं? मैं चाहती हूँ कि वे महिला भी मैदान में आए और अपनी खेती करे, ट्रैक्टर चलाए। क्यों नहीं चला सकती औरत ट्रैक्टर? ट्रैक्टर में क्या वो है? औरत गाड़ी भी चलाती है तो ट्रैक्टर भी चला ले, हवाई जहाज चलाती है तो ट्रैक्टर में क्या दिक्कत है? अपनी खेती करे और तकड़ी उन्नति ले, तकड़ी तरक्की करे, तकड़ी पैदावार ले। जब अच्छी पैदावार होगी तो घर में विकास होगा, पैदावार होगी, परिवार हंसी खुशी रहेगा, बढ़िया रहेगा। बिल्कुल। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, यूपी गेट पर किसानों के धरने चल रहे हैं लगातार, लगभग 38वां दिन आज है, तो उन किसानों को लेकर आप क्या सोचते हैं कि वो उनको खेत में होना चाहिए या बॉर्डर पे वो सही देखो, है? अगर किसान जायज मांग कर रहे हैं तो उनकी मांग मोदी जी ने माननी चाहिए। किसान अन्नदाता होता है, जमीन का पेट फाड़ कर अन्न पैदा करता है। तो मोदी जी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि किसानों की बात माननी चाहिए और ये जो गलत कानून है इस कानून को वापस लेना चाहिए और किसानों की सुननी चाहिए। हमारे किसानों से ही तो सब खाना खा रहे हैं। हमारा अन्नदाता पैदावार करता है अनाज की और इस अनाज को मोदी भी खाता है। तो मोदी ने इन लोगों की बात माननी चाहिए और इसमें कदम उठाना चाहिए, किसानों को और परेशान ना करे। जो जायज बात है वो इनकी मानने, इनका हक इनको वापस कर दें। आप भी किसानों के साथ? मैं भी किसानों के साथ हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। किसान है तो किसानों के साथ ही है, कोई दिक्कत नहीं है कि भाई। और किसानों को मैंने देखा बेचारे बड़े अच्छा बैठे हैं वहाँ, कर रहे हैं तपस्या और मोदी जी ने इनकी बात माननी चाहिए। 2 मांग इन्होंने मान ली है और 2 मांग जो है वो भी इन्होंने मांगनी चाहिए। और मेरी ये भी रिक्वेस्ट है मोदी जी से कि गन्ने का पेमेंट भी तो चलता रहना चाहिए रेगुलर और जो गन्ने का रेट भी बढ़ाने की कृपा करें। मेरी ये प्रार्थना है। तो ये थी हमारे साथ गाज़ियाबाद की मदर इंडिया, जिनसे और भी महिलाएं बहुत कुछ सीख सकती हैं। वो महिलाएं जो अक्सर घर पर रह जाती हैं और अपने कामकाज को लेकर हमेशा इस डर में रहती हैं कि समाज क्या कहेगा। ऐसे में उनको इनसे मिलना चाहिए और अपने समाज और अपने साथ साथ अपने खुद का उत्थान के लिए इनको देखना चाहिए। गाज़ियाबाद से जितेंद्र गौतम, लोकल वोकल। हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।